हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर नीट की ओल्ड क्वेश्चंस पेपर और इसकी प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अब नीट की एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि अब आप लोगों को मालूम होगा, इसकी जो डेट दी गई है जुलाई में इसकी एग्ज़ाम होना है, तो आप मान के चलिए हमारे पास अब लगभग 2 मंथ है। और यदि आप लोगों को अपना करियर बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि मालूम होगा आप लोगों को आजकल कंपटीशन कितना हाई हो चुका है, और इस फील्ड में तो बिल्कुल 100% जॉब गारंटी होती है। क्योंकि जैसा अभी आप देख ही चुके हो, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन या अभी कंटिन्यू फेज में जो कोरोना चल रहा है, डॉक्टर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज अ डॉक्टर यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी कुछ इस टाइप से बनानी होगी कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर हो जाए। तो कैसे आप अपना सिलेक्शन होना चाहिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने प्रिपरेशन को इतनी अच्छी कर सकें कि इसी बार हमारा सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको मालूम ही होगा कि एनसीईआरटी बुक ऐसी है जिससे बिल्कुल सेम टू सेम वन लाइनर फैक्ट, क्योंकि इसमें वन लाइनर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है वो हमें देख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी मैक्सिमम ओल्ड क्वेश्चन पेपर मान के चलिए, इनको आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो बायो का पोर्शन है, वैसे तो मैं रही हूँ एक एक टॉपिक को डिटेल में भी बता रही हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ बायो का पोर्शन, बायो के पोर्शन की बात की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल हिंदी जैसा सब्जेक्ट है वो। अगर आप मान के चलेंगे तो वन लाइनर फैक्ट बिल्कुल आप रट लीजिए, ऐसा कि बिना ऑप्शन दिए भी आपको उसका आंसर मालूम हो जाए। तो बिल्कुल उसको एक एक ही पेपर को कम से कम एक दिन में 10 बार, एक पेपर को कम से कम 10 बार। तो यदि आप 10 पेपर डाउनलोड करते हैं तो मान के चलिए 10 दिन आपके बायो पोर्शन में। लेकिन देखिए कितने क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चन 10 दिन तक होंगे, तो कम से कम कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 900 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और उसमें से यदि मान लीजिए आप 10 से 15 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो आपके बिल्कुल 100% मार्क्स इतने तो कवर अप हो ही जाएंगे, और वो भी इतना कम पढ़ने पर। उसके बाद जब आप इतने क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आपको खुद ही इतना आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को वीडियो में ये बता ही रही हूँ, तो बस कम से कम ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको 8 से 10 टॉपिक। अब उन 8 से 10 टॉपिक को आपको फिर से एक एक दिन देना है। अब एक एक दिन में ये बात नहीं हो रही कि एक बार पढ़ लिया और रख दिया, कम से कम हर एक टॉपिक को आपको 10 बार पढ़ना है। मॉर्निंग में मान के चलिए आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 से 10 बजे तक आपको 4 बार पढ़ लेना है, फिर बीच में थोड़ा रेस्ट ले लेना है, फिर वापस से 4 बजे तक आपको फिर 4 बार पढ़ लेना, फिर 1 घंटा रेस्ट ले लीजिए, फिर शाम को पढ़ लीजिए, और सोते वक्त फिर से एक बार बहुत अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिए, ऐसा कि आपसे यदि ओरली कोई पूछे तो आप बिल्कुल उसका आंसर फटाफट से दे पाए। ये तो हो गए आपके बायो के क्वेश्चंस की बात। और उसके बाद क्या करना है, अपनी तैयारी को आपको कैसे समझना है कि हाँ लगभग हमारी तैयारी लगभग तो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, और वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को सारे मॉडल क्वेश्चंस पेपर उस पर अपलोड कर दूंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। कुछ लोगों को केमिस्ट्री में ज़्यादा डाउट होता है और कुछ लोगों को होता है फिजिक्स में डाउट। तो देखिए केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आप लोग समझ ही चुके होंगे 11th-12th में, जैसे नॉमेनक्लेचर हुआ, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दिन आप मान के चलिए अपना जो सिलेबस है, पहले नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यदि किसी भी सब्सटेंस का आपसे नाम पूछ लिया जाए और यदि आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा, तो 50% आप लोग केमिस्ट्री में पीछे हो जाएंगे। तो नॉमेनक्लेचर एक पूरा दिन दीजिए उस चैप्टर को समझने में। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ में वीडियोस पर जरूर बना दूंगी, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो आप नॉमेनक्लेचर अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद में रिएक्शन भी आप लोगों को समझ में जनरली आ ही जाएगा। उसके बाद इसमें भी कुछ जनरल फैक्ट होते हैं, जैसे पूछ लिया कि किसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक टेबल में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। तो उसमें आप लोगों को ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि ईजिली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल है या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है,
और इसका जो कितने एंगल का इसमें आपका यह एंगल बनेगा, कितने डिग्री का इसमें कोण होगा, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट होते हैं, जनरली किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया, किसी के डिस्कवरी ईयर पूछ लिया है, या मान लीजिए कि किस पे कितना वेट होता है, तो ये आप लोग जनरली कर सकते हो। तो इसमें फिर आपको वही करना है, आपको क्या करना है, फिर से 10 डेज अपने को फिर से केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करना। और इस बीच में ये नहीं है कि हम बायोलॉजी को भूल गए, 1-1 घंटा उसके रिवीजन को आपको देना ही है। अब आप बोलेंगे मैडम इतनी ज़्यादा मेहनत, तो देखिए यदि आपको डॉक्टर बनना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फिर आते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी क्या करेंगे हम लोग, जो पैराबोला वाला चैप्टर से या और ग्रेविटी वाला चैप्टर से, इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और हाफ लाइफ पीरियड हुआ, ये 4-5 टॉपिक फिजिक्स में भी ऐसे आते हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं आप लोगों को कवर अप करवा दूंगी। उसके बाद जब आप वन लाइनर फैक्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली गई है, किसी की डेफिनेशन पूछ ली गई है, किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया गया है, ये क्या है आप लोग जनरली कर पाएंगे। तो जब इतने सारे पेपर्स आप सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन तो 100% मान के चलिए बिल्कुल कवर अप हो ही जाएंगे। तो इस टाइप से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो और एक ही बार में आपका इसी बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर जब आप फिजिक्स की वापस से 10 डेज मान के चलिए तो ये हो जाएगा आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट। पर जैसे आप एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं तो उसके बाद जो पिछला सब्जेक्ट है उसको रोज 1 घंटा आपको रिवीजन करना ही है, 1 घंटा डेली रिवीजन करना है। और रिवीजन तो अब जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका फिर एक दिन भी पूरा होने के बाद भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपको टेलीग्राम पे मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी, उनको आप डेली सॉल्व करते जाइए। तो उससे देखिए आपके जो क्वेश्चन से कम 10,000 के अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको डॉक्टर बनने से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी मत रुकिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।